हेलो फ्रेंड्स, आज 2 अप्रैल संडे और सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का समय है। और मैं आज आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ वो मार्केट आउटलुक जो है नेक्स्ट वीक का किस तरीके का लग रहा है और वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे खास बात, ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहा और बुल्स के फेवर में रहा। एक अच्छी तेजी बाज़ारों के अंदर देखने के लिए मिली। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में कुछ ऐसा दमखम देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि वहाँ की रिटर्न्स आप देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिकली कोई अच्छी रिटर्न्स नहीं रही। हालांकि ब्रॉडर मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी रही। उसमें जो इंडिकेशंस हमें मिले वो मिले डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स में एक अच्छी तेजी रही और क्लोजिंग फ्राइडे की भी बहुत ही बेहतरीन रही। उसके बाद नैस्डैक के अंदर एक अच्छी तेजी रही और जो तेजी थी वो एक उम्मीद से भी अच्छी आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई हमारे बाज़ार जो है ओवरसोल्ड थे, और मैंने एक कॉल आपके साथ जो है डिस्कस की थी। मैंने कहा था कि मंडे के दिन निफ्टी बैंक के अंदर हमारी एक पोजीशंस जो है वो तेजी की बनाने का मन है, या तेजी की पोजीशंस जो है हमें लग रहा है कि यहाँ से बाजार तेज हो सकता है। और वहाँ से जो है हमारी कॉल जो है काफ़ी ठीक रही, जस्टिफाई रही। अब आगे की जो चर्चा है वो रहेगी नेक्स्ट वीक के बारे में। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इस हफ्ते में डिलीवर कर रही थी, और डिलीवर कर रही थी इस हफ्ते के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस हफ्ते का जो स्टॉक था, इंडेक्स का जो दिग्गज शेयर था वो था रिलायंस, जिसने पूरी पिक्चर बदल दी। और रिलायंस पे खबर है डीमर्जर की, जो उनकी फाइनेंशियल आर्म है, यानी कि जो जियो की फाइनेंशियल आर्म है वो उसको डीमर्ज करके लिस्ट कराने का मन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज बना रहा है। और उस के अंदर जो चीज़ निकल कर आएगी वो ये होगी कि भाई रिलायंस एक तरीके से एग्रेसिवली फाइनेंस के धंधे के अंदर भी आज जो है आपको दिखता हुआ नजर आएगा, जिससे जो बाकी एनबीएफसीज हैं, जो फाइनेंशियल्स हैं, उनको ऐसा आभास हो रहा है कि जो मार्केट शेयर है कहीं वो रिलायंस कैप्चर ना कर ले, जिस तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने के लिए मिला। और आइडिया जो कि देखिएगा उसका सबसे बढ़िया वाला शिकार रहा, और शुरू में तो देखिएगा भारतीय रिटेल का भी मार्केट शेयर उन्होंने अपने हिस्से में कर लिया। तो जियो जो फाइनेंस का जो बिज़नेस है वो वास्तव में एक एनबीएफसी, और उनके पास एक पेमेंट बैंक का लाइसेंस भी और काफ़ी इन्वेस्टमेंट वो कर चुके हैं। और वो फुल फ्लैज शायद जो है डीमर्ज करने के बाद क्या है, क्योंकि एक फाइनेंस के धंधे में रिस्क और रिवार्ड्स और जो मतलब फंडिंग्स है, जो पोटेंशियल्स है, वो अलग तरीके का होता है। तो एक हाई लिवरेज बिजनेस जो है वो होता है फाइनेंस का। तो कंपनी भी खुद उधार काफ़ी लेती है और फिर उसको आगे डिलीवर भी करती है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की खुद की जो बैलेंस शीट है उसको ठीक कर सकता है। तो क्योंकि जो बहुत सारा डेट जो फाइनेंस के धंधे का है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से बाहर चला जाएगा। दूसरा, फिर फाइनेंस के धंधे को फाइनेंस की तरह से कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो बाजार ने कुल मिला के काफ़ी पॉजिटिव रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर है उसके साथ किया। तो यहाँ पर ये तो थी चर्चा पीछे की। अब मेरा जो आउटलुक है वो मुझे क्या लग रहा है, मैं आपके साथ जो है बिल्कुल साफ साफ जो है बात करने की कोशिश करूँगा। मैं किस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है रखना चाहूँगा। तो देखिएगा, निफ्टी में हालांकि मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा होता तो मैं किस तरीके की स्ट्रेटेजी देखता। तो देखिएगा, निफ्टी 17,359 के ऊपर एक बेहतरीन क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। मैं बेहतरीन क्लोजिंग क्यों कह रहा हूँ, उसके 2 रीज़न है। रीज़न पहला रीज़न ये कि जब हम पिछले महीने की एक्सपायरी को देख रहे थे, या पिछले महीने जब हम देख रहे थे निफ्टी को, तो निफ्टी के ऊपर जो कॉल राइटर्स थे वो एक्टिवली 17,200 और 17,300 के ऊपर कब्जा करके बैठे थे। यानी कि कॉल राइटर का जो जोन था वो 17,200 17,300 था, और वो पोजिशनल बेसिस पर, मंथली बेसिस पर नज़र आ रहा था। तो जो फ्राइडे के सेशन के अंदर एक रनअप आया, उस रनअप ने क्या दिखाया कि 17,200 के कॉल राइटर, 17,300 के कॉल राइटर अब नहीं है, यानी कि वो सब वहाँ पर अपनी पोजीशंस नहीं बना रहे हैं। तो उनकी जो पोजीशंस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और वो भी इतनी एग्रेसिवली नहीं है। तो ये जो रीज़न है जिसकी वजह से हमें लगता है कि बाजार एक अच्छा अपमूव दे सकता है। अब उस अपमूव के बाद मेरी क्या राय बनेगी वो अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। दूसरी बात ये कि जो इंटरनेशनल लेवल से संकेत मिल रहे हैं वो संकेत ये कि यूएस में शायद अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नजर आएगा, और जो नैस्डैक के जो प्राइस एक्शंस हैं वो उस तरीके की कहानी बयां कर रहे हैं, और जिसका बेनिफिट पूरे जो
इमर्जिंग मार्केट्स भी उठा रही हैं, और साथ साथ अगर हम देखें तो इंडिया के बाज़ारों ने भी लिया। ये दो चीज़ें हो गई पॉजिटिव, तो बाज़ार में आउटलुक ये आपके सामने पॉजिटिव हो गया। दो रीज़न मैंने बताया, एक सेंटिमेंटल रीज़न बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि जो पोजीशंस बनी हुई थी टेक्निकल लेवल्स पर उनकी क्या स्थिति रही। अब इन स्थितियों के बीच में जो पोजीशंस निकल कर आएगी वो आपके लिए जो है दोबारा से सोचने के लिए मजबूर करेगी, क्या तेज़ी टिकने वाली है या नहीं है। देखिए, वैसे तो मैं इस पर ना काफ़ी लंबी चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना एक व्यू रखने की कोशिश आपके साथ कर दूँ। मैं आपको व्यू रखने से पहले करूँ, किसी भी तरीके की पोजीशंस लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। मैं केवल आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपसे सबसे खास बात बताता हूँ कि देखिएगा, यूएस के मार्केट को ही देखते हैं। अगर यूएस की इकोनॉमी को अगर हम देखने की कोशिश करें तो यूएस की इकोनॉमी से एक चीज़ सामने निकल कर आती है। वो क्या निकल कर आती है कि भाई यूएस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ है, और अब उनके जो जीडीपी के डेटा है वो भी डेंट करने लगे। तो लोगों को ये श्योर हो गया कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने बंद हो जाएंगे। अब उसका रिएक्शन बाजारों के अंदर है। अब इसको थोड़ा सा आगे करके देखते हैं। मान लीजिएगा आप 2 महीने 3 महीने, मैं आप इसको 1 या 2 साल के लॉन्गर टर्म व्यू पर पिक्चर को खींचने की कोशिश करता हूँ। मानता हूँ कि चलिए जीडीपी कम होगी, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना शुरू करेंगे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं काटेंगे, तो जल्दबाजी तो करेंगे नहीं। तो इन लेवल्स के ऊपर भी जो मनी सप्लाई है यूएस के अंदर वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का सिलसिला थमता हुआ नजर आएगा सेंटिमेंटल, दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट यूएस की मार्केट में आता हुआ नजर आएगा। और इस तेज़ी के रूप में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट तेज़ थे तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि एक्सपेंशन के लिए होती हैं वो भी थम जाती हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं। तो उसका असर ये होगा कि डिमांड तो फिर बढ़ेगी और पीछे से सप्लाई आपकी आएगी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं भी घटाएंगे तो भी ये आप घटाने का सिलसिला शुरू करेंगे तो दोबारा से आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। तो अगर आप एक लॉन्गर टर्म फ्रेम में आप देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि अगले 1.5 से 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की साइकिल शायद आपको देखने के लिए ना मिले। तो ये एक रीज़न है। तो ये जो पुल बैक है ये हमें लग रहा है, देखिएगा अगर आप निफ्टी के अलावा अगर हम नैस्डैक या डाउ जोन्स में देखें तो वहाँ पे हो सकता है कि अभी 1000-2000 पॉइंट और चले, बट वो उसके आगे हमें जो है पिक्चर नज़र नहीं आ रही। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अब इंडिया में सिचुएशन क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि यूएस में बढ़े हैं। तो हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, 15 पैसे बढ़ाएं या 25 पैसे वो देखते हैं। तो जो भी बढ़ेगा उसके बाद रीज़न ये है कि क्योंकि हमारी बॉन्ड मार्केट कोलैप्स कर जाएगी अगर हम नहीं बढ़ाते हैं तो हमें तो यूएस के पीछे चल रहा है। इसमें हमारी इन्फ्लेशन का कोई रोल नहीं है। लोग आपको बताते रहेंगे टीवी चैनल्स पे कि हाँ जी हमारी इन्फ्लेशन है, तो इसलिए नहीं, हमारी इन्फ्लेशन को हम कभी देखते ही नहीं। जो क्वांटिटी ईजिंग हो रही थी यूएस में, हमने कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए नहीं, हम घटाते चले। इन्फ्लेशन को देखता कौन है? ठीक है, हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो इंटरनेशनल जो करेंसी है, इंटरनेशनली जो मनी सप्लाई है फॉरेन करेंसी की, उसके हिसाब से होती है। तो मुझे जो समझ में आया इकोनॉमिक्स में मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी चर्चा है वो यहाँ पर एक फंडामेंटल व्यू बनाने की कोशिश की है। तो तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। इस वीडियो के अंदर अगले हिस्से में हम आपके साथ बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है हम पूरी चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिएगा आज अल्फा मेंबर्स के अंदर मैं एक कंपनी के बारे में एनालिसिस करूंगा, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं, एक फंडामेंटल व्यू, एक नज़रिया रखूंगा कि किस तरीके से बाजार की साइकोलॉजी काम करती है। उस कंपनी का नाम होगा HLE ग्लासकोट। तो HLE ग्लासकोट का हम एक फंडामेंटल एनालिसिस अपने अल्फा फोरम के ऊपर आज आपके साथ करेंगे, जहाँ पर हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से शेयर्स प्राइस जो है चल रहे हैं और किस तरीके से शेयर्स प्राइस के अंदर HLE ग्लासकोट के अंदर किस तरीके से लोग ट्रैप हुए हैं। तो क्या अब वहाँ से रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, वहाँ पर मैं जो है अपना व्यू रखने की कोशिश करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।